आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार की ओर रुख करेंगे तो एक्शन दो ही जगह दिखाई देगा, एक तो स्पाइसेस के पैक में और दूसरी तरफ एनर्जी पैक में। तेजी बरकरार है नेचुरल गैस में, कच्चे तेल में भी तेजी आती हुई दिखी है। कल हमने $100 के पार ब्रेंट जाते हुए देखा था, फिलहाल उन लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। उधर अगर आप एग्री कमोडिटीज को देखेंगे तो कल जीरे ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया था, आज ही वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है क्योंकि फ्रेश हाईस पर जीरा आज के सेशन में भी ट्रेड कर रहा है। तो ये वो दो पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। इसके अलावा ग्वार पैक में आपको थोड़ी खरीदारी दिखेगी, बाकी तमाम एग्री कमोडिटीज लाल निशान में है। वहीं नॉन एग्री स्पेस में देखेंगे तो सोने चांदी में सुस्ती के साथ ट्रेड हो रहा है, मिला जुला ट्रेंड आपको दिखाई देगा मेटल्स में। लेकिन ट्रेडिंग के मौके कहां है ये अब समझते हैं। हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील और एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। प्रीतम, आप बताइए आपकी टॉप कॉल्स क्या हैं अभी? हाई कॉल है गोल्ड में और सिल्वर में। मैं आपको प्रीतम, आपकी ऑडियो म्यूट। जी नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइए। या सो हमारी टॉप कॉल है कि हमारा बाई कॉल है गोल्ड एंड सिल्वर में, दोनों में। आई थिंक कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो बना हुआ है जैक्सन होल का, क्योंकि फेड का एक्सपेक्टेशन जो था कि कहीं इंटरेस्ट रेट्स वो हाइक करना बंद कर देंगे या स्लो डाउन करेंगे। बंद तो करने की बात नहीं थी, बट कहीं ना कहीं स्लो डाउन की बात हो रही थी। पर सब्सिक्वेंटली कहीं फेड के चेयरमैन के छोड़ के उनके जो फेड के मेंबर्स हैं उन्होंने भी आके कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिया है कि उनका जो टारगेट है 3.45 से लेकर 4.4% तक भी हो सकता है फॉर इन्फ्लेशन, मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक्स को, क्योंकि उनको अपना टारगेट ऑफ 2% अचीव करना है इन्फ्लेशन का। और उसके चलते नॉट ओनली 50 बेसिस पॉइंट, कहीं ना कहीं 75 बेसिस पॉइंट के भी इंक्रीज की बात हो रही है, बट प्रोबेबिलिटी 50 बेसिस पॉइंट की ज्यादा है। और जैक्सन होल में कोई नया न्यूज सुनने को नहीं मिलेगा, बट यही है कि इंटेंसिटी कितनी रहेगी उसी ऊपर फर्क पड़ेगा। बट ये एक चीज है जो गोल्ड के ऊपर प्रेशर बना के रखा हुआ है। बट आप जितना इकोनॉमिक डेटा देख रहे हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी मूव कर रही है टुवर्ड्स रिसेशनरी ट्रेंड, और इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट अब गोल्ड को नीचे की तरफ मिल रहा है। इसलिए हमारा इंट्राडे की बेसिस पे बाइंग कॉल है गोल्ड में, जो हम लोग कहते हैं कि 51,300 लेवल पे आता है तो सोना खरीद के चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 51,150 एंड टारगेट प्राइस ऑफ 51,500। और सिमिलरली सिल्वर का भी ट्रेंड वही रहेगा, वो गोल्ड के प्राइसेस को फॉलो करेगा। और 54,900 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है मार्केट, उधर से हम लोग खरीद के चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 54,500 और टारगेट प्राइस 55,500। जो तीसरा कॉल हमारा है जो हमको थोड़ा सा हाई कन्विक्शन कॉल है, वो है नेचुरल गैस में। जैसे आपने बोला, दो न्यूज आई थी नेचुरल गैस में। एक था कि कहीं ना कहीं यूरोप, ईयू ने कैनेडियन कनाडा के साथ कहीं ना कहीं अग्रीमेंट किया है फॉर सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस। और बोथ फ्रेंच और इटालियन ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने नया नेचुरल गैस का साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं। पर दोनों चीज बहुत टाइम लगाएंगी प्रोडक्शन में आने में, और तब तक ये जो तंगी है नेचुरल गैस की वो बनी रहेगी और डिमांड हाई है। तो इसलिए हमारा बिलीव है कि यदि नेचुरल गैस एक बार 750 लेवल खुदाता है तो वहां से खरीदना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 746 का लगा के और टारगेट प्राइस 760 का लेके चल सकते हैं। तो ये हमारी टॉप पिक्स थी। ओके बीरेन, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपके कॉल्स क्या हैं? मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में कॉटन में अराउंड 42,000 शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। 43,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 39,500 का टारगेट रहेगा। एक आध वीक इसकी टाइम फ्रेम है। दूसरा कॉल मेरा कॉपर में सेल साइड का है, सितंबर कॉपर 681 में। यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा 690 और टारगेट रहेगा 670 672। ओके तो चलिए, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको मिले हैं बिरेन की ओर से, लेकिन आप फोकस करेंगे ग्वार पैक पर, क्योंकि हमने देखा था कि अगस्त में 13,000 के पार ग्वारगम के भाव निकले थे। उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली और 4 महीने में भाव ऊपरी लेवल से करीब 40% टूट गए। लेकिन अब ग्वार में निचले स्तरों से फिर से एक रिकवरी आते हुए दिख रही है और पिछले 10 दिनों में ही कीमतों में 8% की तेजी है। तो ग्वार पर क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए पेमराज ताराचंद के रुपेश गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो ये रिकवरी बनी है इसके पीछे कारण क्या है? क्या डिमांड बहुत अच्छी हो गई है या सप्लाई को लेकर कोई दिक्कतें हैं, या सिर्फ एक ये लगातार गिरावट के बाद एक रिकवरी भाव में देखने को मिल रही है?
चलिए, तो आपको बता दें कि अप्रैल में जो भाव था ग्वारगम का वो 13,000 के पार निकल गया था। उसके बाद हमने प्राइसेस टूटते हुए देखे और पिछले 4 महीने में जो भाव है वो ऊपरी स्तरों से 40% तक टूटे थे और 8,200 ये एक वो लेवल था जहां तक फिसलने के बाद वापस से रिकवरी आती हुई दिखी है। रुपेश, पहले तो यही समझना चाहेंगे कि ये जो भाव में हमने निचले स्तरों से वापस से जो खरीदारी आते हुए देखी है उसके पीछे लाइकली कारण क्या हो सकते हैं? क्या डिमांड स्ट्रांग हो गई है या फिर जो कच्चा तेल या गैस की कीमतों में तेजी देखने को मिली है उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट है या कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं? रुपेश, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ जी रुपेश जी, ये ग्वारगम पर आपसे बातचीत करनी है। ग्वारगम को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है? पहले तो डिमांड फ्रंट पर ही बताइए, क्या डिमांड बढ़ती हुई दिखी है या एक्सपोर्ट डिमांड स्ट्रांग आ रही है? क्या स्थिति है फिलहाल? किसी भी ग्वार की कमोडिटी को या किसी भी कमोडिटी के प्राइस डिस्कवरी के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, उस फसल का कैरी ओवर स्टॉक कितना है, दूसरा उसकी डिमांड कितनी है और तीसरी आगे आने वाली फसल कितनी है। तो आज के दिन अगर अपने सबसे पहले डिमांड की बात करें तो पिछले 5 साल की हाईएस्ट डिमांड है इस समय मार्केट में। कारण कोविड के बाद वर्ल्ड मार्केट में एनर्जी प्राइसेस में खूब बूम है। नेचुरल गैस को कहें या क्रूड ऑयल को कहें, मल्टी ईयर हाईस पे चल रहे हैं। तो इसलिए यूएसए की और रशिया की बहुत सुपर डिमांड है ग्वारगम में। 25% हम पिछले साल से ज्यादा इस साल जो फाइनेंशियल ईयर हम सितंबर में क्लोज करेंगे, ग्वारगम का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और नेक्स्ट ईयर जो 1 अक्टूबर 22 से 30 सितंबर 23 के लिए हम और उम्मीद करते हैं कि 20% जो है डिमांड एक्स्ट्रा जाएगी। तो डिमांड फ्रंट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, एक्सट्रीम बढ़िया है। मतलब पिछले 5 साल की हाईएस्ट डिमांड हम इस समय बाजार में देख रहे हैं। ओके अच्छा, एक चीज और बताइए, डोमेस्टिक डिमांड कैसी आ रही है? क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी है कि 20 से 25% ज्यादा है एक्सपोर्ट डिमांड, तो वो कैसा दिख रही है? ग्वार का अधिकतम तो एक्सपोर्ट में ही खपत होता है। डोमेस्टिक डिमांड तो एक स्टेबल रहती है 50,000 टन की। एक्सपोर्ट डिमांड बहुत सुपर है, पिछले 5 साल की हाईएस्ट है। तो फिर ये बताइए, अब आपने जो 3 फैक्टर्स बताए प्राइस के हिसाब से, उसमें एक तरफ डिमांड, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट जो मजबूत है जो प्राइसेस को ड्राइव करती है, प्लस एनर्जी प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, तो मान के चला जाए कि इस रिकवरी के बावजूद भी और ऊपर जाने की गुंजाइश है भाव में? अभी हम बात करते हैं कैरी ओवर स्टॉक की। पिछले 5 सालों से राजस्थान में मानसून बड़ा डेफिसिट रहा था और खपत के अनुसार फसल कमजोर रही। इस वजह से आज के दिन पिछले 4-5 सालों का बिल्कुल लोवेस्ट कैरी ओवर स्टॉक हम कैरी कर रहे हैं। जो हम 1 अक्टूबर 2022 को मार्केट में कैरी फॉरवर्ड लेके जाएंगे वो बिल्कुल लोवेस्ट है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि राजस्थान में इस बार ऐतिहासिक बारिश हुई है। मतलब पिछले 20-30 सालों की हाईएस्ट बारिश मैंने मेरी लाइफ टाइम में इतनी अच्छी बारिश राजस्थान में नहीं देखी। तो उसको देखते हुए ग्वार के जो खेती के एरियाज हैं उसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो इलाका जो नहरी इलाका है, गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा से लगता हुआ इलाका, वहां पर ग्वार की जो सोइंग है वो पिछले साल जितनी ही है, लेकिन ज्यादा बारिशों से उन इलाकों में पक्की जमीनों की वजह से ईल्ड में कुछ नुकसान है। पौधे की हाइट बढ़ गई है लेकिन फाल में कमी दिखाई दे रही है। लेकिन वैसे ही बारानी इलाकों में जो कि बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, ये इलाकों के लिए ये बारिश बहुत 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 फायदेमंद है। आज आप पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि राजस्थान है, बिल्कुल कश्मीर की तरह हरे भरे इलाके लग रहे हैं। लेकिन बारानी बिजाई चूंकि 45 डेज लेट चलती है नहरी बिजान से, तो ग्वार का जो प्राइस है वो तय करेगा 10 सितंबर से 25 सितंबर तक की बारिशें। अगर इस अवधि में राजस्थान में एक अच्छी बारिश हो गई तो ग्वार की जो फसल है, जो पिछले साल हम 50 से 60 लाख बैग की मानते थे क्विंटल की, वो 125 लाख बैग, 1 करोड़ 25 लाख बोरी होने की पूरी संभावना रहेगी। और अगर ये बारिश नहीं आती है, क्योंकि राजस्थान के लास्ट चरण में बारिशें हमेशा ही थोड़ी डावाडोल रहती हैं, तो अगर ये बारिशें अगर नहीं आई 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में, तो आज जो हरे भरे खेत दिख रहे हैं पानी की कमी की वजह से इनमें ईल्ड में दिक्कत आएगी। तो फिर ग्वार की जो फसल है वो 80 से 90 लाख बोरी के बीच में रहने की संभावना है। तो ग्वार के प्राइस डिस्कवरी के लिए आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण जो इशू है वो है
सितंबर की बारिशें ही तय करेंगी कि ग्वार का जो प्राइस जो आज 4600 चल रहा है वो 55 आएगा या 43 44 तक आएगा। ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया रुपेश जी। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए काफी क्लियर पिक्चर यहाँ पर रुपेश जी ने दी कि प्राइसेस किस ओर जा रहे हैं, फैक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड और क्या कारण है इस तेजी के। बीरेन, आपकी कोई स्ट्रैटेजी है क्या ग्वार पैक में? इसके वॉल्यूम काफी कम है, तो कम थीन वॉल्यूम में टेक्निकल संकेत नहीं काम करते। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ओवरसोल्ड होने के कारण इसमें थोड़ी रिकवरी शायद आ सकती है, बट फिर भी मैं ट्रेड से तो दूर रहूंगा। ओके, चलिए ठीक है, तो ये ग्वार पर व्यू है, ट्रेड अवॉइड करने की सलाह है। फिलहाल ग्वारगम 8625 के लेवल्स पर देखने को मिल रहा है, 8200 के लेवल्स के आसपास से यहाँ पर एक तेजी आती हुई दिखाई दी है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर क्वेरीज पर करेंगे फोकस। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लेंगे राय एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents